हेलो दोस्तों, आज 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ताजा अपडेट देखते रहें। खबरों की शुरुआत करते हैं चौंका देने वाली और अलर्ट करने वाली खबरों के साथ। सबसे पहले आप देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कानून लाया गया था और ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करने का हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए और कोर्ट ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इधर आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया की चेतावनी, भारत में मिल रही नकली रेबीज वैक्सीन। कहा कि नकली वैक्सीन से कोई फायदा नहीं हो रहा है और ऐसे में देश में हर साल 20,000 लोगों की जानें जा रही हैं। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन के लिए काम करने वाली सरकार की संस्था ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन (ATAGI) ने शुक्रवार को भारत में इस्तेमाल होने वाली रेबीज वैक्सीन के लिए एक चेतावनी जारी की है और ये चेतावनी ABHA-YRAB ब्रांड के लिए जारी की गई है और कहा कि नवंबर 2023 से नकली वैक्सीन सप्लाई हो रही है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान के बीकानेर से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आई। डॉक्टर साहब की हार्ट अटैक से जान चली गई। कुछ दिनों से उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। बीकानेर में हार्ट अटैक से डॉक्टर की जान चली गई। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, 56 साल की इनकी उम्र है। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे के आसपास घर पर उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा देखिए आप, आजकल युवाओं में जिम का बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है और ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश कन्नौज से। प्रोटीन पाउडर पीने से एक युवक की जान चली गई। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने जिम संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर जिम को फिलहाल सील कर दिया गया है। एक बच्चा जो कोचिंग पढ़ने जाता था और उसे बॉडी बनाने का शौक था, जिसके चलते उसने एक स्थानीय जिम में जाना शुरू कर दिया। जिम संचालक ने उस बच्चे को एक्सरसाइज के साथ साथ एक प्रोटीन पाउडर भी पीने के लिए दिया। पाउडर का सेवन करने के 2-3 दिन बाद ही लड़के की हालत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी, पेट दर्द और चेहरे पर सूजन की शिकायत हुई। हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया। 14 दिन तक इलाज चला लेकिन आखिरकार बचाया नहीं जा सका। तो ऐसे में आप देखिए, प्रोटीन पाउडर भी किस तरह से जानलेवा साबित हो सकता है। इधर चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में नकली नोटों की सप्लाई करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है। सोशल मीडिया से इन्होंने सारा खेल सीखा। 1 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट छाप दिए और 5 राज्यों में इनका नेटवर्क बताया गया है। बताया जा रहा है कि 2 उत्तर प्रदेश जबकि एक जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं। ये लोग 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नकली नोट छापते थे और फिर उन्हें आगे सप्लाई कर देते। इंदौर में 15 करोड़ की रोल्स रॉयस SUV आई है। स्टाइल, परफॉर्मेंस और रॉयल लुक के लिए पूरी दुनिया में फेमस ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड रोल्स रॉयस की सुपर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स कलिनन सीरीज 2 अब इंदौर की सड़कों पर भी दौड़ती नजर आएगी। वैसे आपको बताएं, ये मध्य प्रदेश की सबसे महंगी और पहली कलिनन सीरीज 2 लग्जरी कार है और इसकी डिलीवरी गुरुवार को रोल्स रॉयस कंपनी ने इंदौर में की है। हाल ही में कार को रैपर बादशाह ने भी खरीदा है। वैसे ये लग्जरी कार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पास भी है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए आप, अस्वीकृत से हटाकर स्वीकृत कर दिया गया और फिर 65 लाख का लोन बांट दिया गया। जबलपुर EOW ने मंडला जिला सहकारी बैंक के अफसरों की धोखाधड़ी पकड़ी। फिलहाल 4 पर FIR दर्ज हो गई है। पदाधिकारियों ने अस्वीकृत लोन को स्वीकृत करने के लिए प्लान बनाया। 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन से संतोषी माता मंदिर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। बिना खटाई के 173 पकवानों का महाभोग लगा। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। केंद्रीय विद्यालय का क्लर्क 60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश देवास से खबर आ रही है। देवास में CBI ने रंगे हाथों पकड़ा। लंबित बिल पास कराने के बदले में रुपए की मांग की गई थी। और मध्य प्रदेश नीमच से आप देखिए, नीमच में ड्रोन से गांजे की खेती का पर्दाफाश हुआ है। गेहूं और सरसों की आड़ में 33,000 पौधे जब्त किए गए। 21 दिन में ये तीसरी कार्रवाई हुई। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में 152 किलोमीटर तक पीछा कर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर STF ने कार्रवाई की। न्यू ईयर पार्टी में कई राज्यों में इसकी खपत होनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए आप, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थम नहीं रही है, जिस पर विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर की है। इस मामले में बांग्लादेश सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इधर आप देखिए, क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। स्थितियों को देखते हुए TTD ने अगले 3 दिनों तक ऑफलाइन दर्शन टिकटों के वितरण पर भी पूरी
रोक लगा दी है। यानी दोस्तों, देश के बड़े बड़े मंदिरों में अब नए साल से पहले दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में आप देखिए, मंदिर में भक्तों को दर्शन करने के लिए 30 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। फिलहाल 27, 28 और 29 दिसंबर को ऑफलाइन दर्शन टिकट के वितरण पर रोक लगा दी गई है। हर साल यहाँ भी करोड़ों भक्त आते हैं। इधर आप देखिए, उत्तर बंगाल में बांग्लादेशियों को रूम नहीं मिलेंगे। हिंदुओं पर हमले से नाराज होटल कारोबारियों ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब बांग्लादेशी नागरिकों को होटल रूम नहीं देने का ऐलान किया गया है। इधर देखिए आप, चीन ने रेगिस्तानी इलाकों में जमीन के नीचे मिसाइल लॉन्च ठिकाने तैयार किए हैं, जहां पर सैकड़ों परमाणु मिसाइलें रखी जा सकती हैं। यानी चीन जमीन के नीचे परमाणु मिसाइलें छुपा रहा है। रेगिस्तान में बनाए 3 बड़े लॉन्च ठिकाने। चीन की सैन्य तैयारी ने अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। इधर विदेश मंत्रालय ने H-1B वीजा संकट, विदेश में फंसे भारतीयों की परेशानियों, ऑस्ट्रेलिया की आतंकी घटना, भगोड़े अपराधियों की वापसी और कनाडा में भारतीय छात्र की मौत पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। H-1B वीजा में देरी और रद्दीकरण पर भी भारत ने चिंता जताई है और कहा कि बच्चों की पढ़ाई और परिवारों पर गंभीर असर देखने को मिल रहा है। इधर आप देखिए, सरकार ने शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए। चीन से सस्ते आयात पर सख्ती की जाएगी, वहीं कोयला खदान से जुड़े नियमों में ढील दी गई। घरेलू उद्योगों को मजबूती देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने शुक्रवार को 2 बड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद का तरीका बदल रहा है और इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल जरूरी। NIA ने नए डेटाबेस और क्राइम मैनुअल लॉन्च किया। इन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने तैयार किया है और इसका इस्तेमाल देश भर की जांच और सुरक्षा एजेंसियां करेगी। इधर आपको बताएं, वीर बाल दिवस पर शुक्रवार को 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए। अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया था। 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी इसमें शामिल है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड उपाधि नहीं है और इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान कोई उपाधि या टाइटल नहीं है और ऐसे में इन्हें किसी के नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने ये बात बुधवार को एक याचिका के केस टाइटल में पद्म श्री लिखे जाने पर की थी। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर, UAE प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे। शहबाज मुनीर स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट आए। ट्रेड और एनर्जी पर डील संभव हो सकती है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शुक्रवार को पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। इस साल उनकी पाकिस्तान की ये दूसरी यात्रा है। पाकिस्तान ने LOC पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं, 3 सेक्टरों में डिप्लॉयमेंट किए हैं। भारत से ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का भी डर पाकिस्तान को लग रहा है। इधर आप देखिए, चीन से भारत आएगा रेयर अर्थ मैग्नेट, भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया गया। EV, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी चीन ने भारतीय कंपनियों और भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। EPFO से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। EPFO ऑफिस अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसे बनेंगे। किसी भी शहर के दफ्तर में PF विवाद सुलझेंगे। मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कामकाज में ऐसे बड़े बदलावों का ऐलान किया है। अब देश के सभी EPFO ऑफिसों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह सिंगल विंडो सर्विस सेंटर में बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश में SIR से 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटे। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट आएगा। इधर आप देखिए, हाईकोर्ट ने पूछा कि एयर प्यूरिफायर पर GST क्यों नहीं घटा सकते। केंद्र ने कहा कि कोई मोनोपोली चाहता है, किसी के कहने पर टैक्स नहीं घटाएंगे। इधर आप देखिए, इंडिगो की फ्लाइट में 100 से ज्यादा यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। बिहार दरभंगा से जुड़ा अपडेट है। खराब मौसम के चलते हैदराबाद से दरभंगा आ रही फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। 100 से ज्यादा यात्री कोलकाता में फंस गए। यात्रियों ने फ्लाइट के अंदर ही जमकर हंगामा किया। केरल में पहली बार बीजेपी का मेयर बना। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन से VV राजेश चुने गए। 4 दशक से यहाँ पर लेफ्ट का कब्जा था। वहीं आप देखिए, इंडिया विमेंस ने तीसरा T20 भी जीत लिया। श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। शेफाली की 50 भी लगी। सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बनाई गई। इधर आप देखिए, CJI सूर्यकांत ने कहा कि मीडिएशन कानून की कमजोरी नहीं, विकास है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को पणजी में कहा कि मध्यस्थता कानून की कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये उसका सबसे बड़ा विकास है। इधर देखिए आप, दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट को बड़ी राहत मिलेगी। अब लिखित आदेश के बाद ही जांच हो पाएगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने नए साल से पहले होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा जांच के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना लिखित विभागीय आदेश के निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। ये कदम सरकार ने अचानक और अनधिकृत जांचों से होने वाली बाधाओं की शिकायतों के बाद उठाया गया है। हालांकि सैंपलिंग और मिलावट की जांच अधिकृत तरीके से जारी रहेगी। दिल्ली में सस्ता घर पाने का मौका। जी हां, DDA ने जनता आवास योजना 2025 लॉन्च कर दी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 2026 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेंगे। पारिवारिक आय 10 लाख रुपए से
कम वाले लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आंध्र प्रदेश के तिरुपति दौरे पर हैं। भारतीय विज्ञान सम्मेलन में उद्घाटन कार्यक्रम में शुक्रवार को उन्होंने कहा कि भारत का आगे बढ़ना तय है, लेकिन हमें सिर्फ सुपर पावर ही नहीं बल्कि विश्व गुरु भी बनना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, कोविड के बाद पोल्यूशन भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट। डॉक्टरों ने कहा कि इससे दिल की बीमारी बढ़ी है, यानी भारत में वायु प्रदूषण कोविड महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन चुका है। ब्रिटेन में काम करने वाले भारत के कई सीनियर डॉक्टरों ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में इस तरह के दावे किए हैं और डॉक्टरों ने यह भी कहा कि आने वाले सालों में प्रदूषण से लोगों की सेहत और देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या हर साल और गंभीर होती जाएगी। भारत ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा है। रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक दिल्ली से इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक और तेज मिसाइलों में से एक है। ये ध्वनि की गति से तिगुनी रफ्तार से टारगेट पर हमला करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा में आई थी और भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब और भी ताकतवर होने जा रही है। यानी रक्षा सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मोस की रेंज, रफ्तार और मारक क्षमता को और बेहतर किया जा रहा है। फिलहाल इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है, लेकिन जो इसका नया वर्जन आएगा ना दोस्तों, उसमें 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक पर काम चल रहा है। सेंगर को जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने कहा कि डरने वाली नहीं हूँ। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को बेल दी थी और इस फैसले के बाद नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार और सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी किया। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मीटिंग के बाद दोपहर बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम सुक्खू ने इस मामले में फिर से जांच करने और डॉक्टरों को मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने पर भरोसा दिलाया। बावजूद इसके डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। साथ ही आप देखिए 22 राज्यों में तेज सर्दी, कोहरा। उत्तर प्रदेश में भी जीरो विजिबिलिटी। 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई। माउंट आबू में पारा 1 डिग्री, पचमढ़ी में 3.6 और अगले 2 दिन में सर्दी और बढ़ेगी। कुल मिलाकर दोस्तों देश भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हार्ड कंपनी वाली सर्दी अब महसूस होने लगी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में तो हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई। बिहार, पटना समेत 20 शहरों में जीरो विजिबिलिटी रही। आज भी पूरे बिहार में शीतलहर का अलर्ट रहेगा। पटना में जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी को लेकर भी नया आदेश जारी किया है। शीतलहर और ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों को 30 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए और 8वीं से ऊपर की कक्षाएं भी सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होगी। हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर पर बर्फबारी के आसार रहेंगे। 30 से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। 3 दिन इसका असर दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में अब न्यू ईयर पर हल्की बर्फबारी के आसार लग रहे हैं। मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन में कहा कि 30 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा और ऐसे में अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है। इसके अलावा आपको बताएं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड का 4 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। इधर आप देखिए जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में कठुआ के बाद किश्तवाड़ में भी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए वीपीएन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। वीपीएन के दुरुपयोग से भ्रामक सामग्री फैलाने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अंदेशा है। पंजाब नेशनल बैंक में 2434 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में शामिल पीएनबी ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर में हलचल मचा दी है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2434 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड की जानकारी दी है। इसके अलावा आपको बताएं, नए साल से कई तरह के नियम बदलने जा रहे हैं। नया साल 2026 कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, जिनका सीधा सीधा असर हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। बैंकिंग से लेकर सैलरी, डिजिटल पेमेंट और खर्च तक कई सारी चीजें बदलने वाली हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। होम लोन और पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं एफडी पर नए ब्याज दर भी लागू हो जाएंगे। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से पैन और आधार को लिंक करना लगभग सभी बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए जरूरी हो जाएगा। 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक जरूर करवा लेना है। इसके अलावा अब क्रेडिट स्कोर अपडेट होने में भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले जहां ये 15 दिन में अपडेट होता था, वहीं अब इसे हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा और ऐसे में लोन लेने वालों को फायदा मिलेगा। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती की जाएगी। बैंक अकाउंट से जुड़े नियम और सख्त किए जाएंगे। सिम वेरिफिकेशन और डिजिटल पहचान पर भी खास ध्यान दिया जाएगा ताकि ऑनलाइन ठगी के मामलों पर लगाम लगेगी। साथ ही सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियम भी सख्त करने की तैयारी में है। पेट्रोल, डीजल,
गाड़ियों पर नई पाबंदियां भी देखने को मिलेगी। पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए कुछ राज्यों में यूनिक किसान आईडी भी जरूरी हो जाएगी और साथ ही हर साल की तरह 1 जनवरी को एलपीजी, कमर्शियल गैस और एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो नए साल में नए बदलाव हम आपको एक अलग वीडियो में पूरी जानकारियां देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। देखिए, आप शिल्पा शेट्टी की फेक तस्वीरों पर हाईकोर्ट सख्त, एआई से बने आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के आदेश दिए गए। साथ ही आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने एआई इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में एआई की दौड़ में टिके रहने के लिए कंपनियों को सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश करना पड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बने रहना अब कंपनियों के लिए भी महंगा सौदा साबित हो रहा है। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, पंचायत चुनाव में नहीं लगेगी महिलाओं और दिव्यांगों की ड्यूटी। पोलिंग पार्टी में केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं होंगे। निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान में अगले 3 से 4 महीने में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइन भी जारी की। इसके अलावा देखिए, आप राजस्थान में नया नियम, राजस्थान में पहाड़ों पर मकान, रिजॉर्ट और फार्म हाउस बना पाएंगे। शहरी क्षेत्र के पहाड़ों पर निर्माण के लिए सरकार ने बायलॉ जारी किया हुआ है और इसमें पहाड़ों को 3 कैटेगरी में बांटते हुए निर्माणों की स्वीकृति दी है। सरकार ने नियम तय किए हैं। इधर देखिए, आप राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने साल 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर जारी कर दिया है और इसमें 16 परीक्षाओं की तारीखें प्रस्तावित की गई हैं। राजस्थान के चोमू में 28 दिसंबर तक इंटरनेट बंद, रेलिंग लगाने के विवाद पर पुलिस से उपद्रवी भिड़ गए। 6 पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए गए। 50 पत्थरबाजों को पकड़ा गया है। राजस्थान में भी पाला पड़ा, कोल्ड वेव की चेतावनी। 8 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। सीकर में बर्फ जम गई। जयपुर में बादल भी छाए। फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज ठंड और शीतलहर चलने की आशंकाएं जताई गई हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 15,000 महिलाओं ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सीमा मिश्रा के गीतों पर एक साथ घूमर किया। जयपुर में भारतीय मजदूर संघ के हजारों श्रमिकों की रैली, राज्य भर से आए मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के हजारों श्रमिकों, कर्मचारियों और 30 से अधिक संगठनों और महासंघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मांगों को लेकर ये रैली निकाली गई। जयपुर में 16 से 18 जनवरी तक भारत रिन्यूएबल एक्सपो आयोजित होने वाला है। देश की कई सोलर कंपनियां पार्टिसिपेट करेगी। उदयपुर में टैक्स जमा नहीं होने पर प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। नगर निगम के पास यूडी टैक्स के दायरे में करीब 20,000 संपत्तियां हैं। इधर आप देखिए, राजस्थान में देवस्थान विभाग की ओर से तीर्थ यात्रियों की ट्रेन रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर महादेव के जयकारों की गूंज रही। उदयपुर राजसमंद के 476 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम जा रहे हैं। शुक्रवार को ट्रेन रवाना हुई। लोक गायिका सीमा मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित शांति बाग में राजस्थान इम्पैक्ट और फेम अवार्ड का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में देखिए, खजुराहो एयरपोर्ट बना देश का नंबर 1 हवाई अड्डा। यात्री संतुष्टि सर्वे में दिल्ली और मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया। डायरेक्टर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा देखिए, आप महाकाल मंदिर में आस्था और दान दोनों में उछाल देखा गया। एक साल में 13 करोड़ से अधिक के आभूषण मिले, वहीं 1 अरब से अधिक का दान भी आया। मध्य प्रदेश में आप देखिए, 15 जनवरी तक पंचायत वार्ड में बन जाएगी कांग्रेस की टीम और इसके बाद फिर प्रदेश व्यापी गाँव चलो बूथ चलो संपर्क अभियान भी शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश गुना से बड़ी खबर आ रही है। गुना जिले के पुलिस कर्मचारियों के लिए नया साल खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के लिए नए अवकाश नियम जारी किए हैं। अब पुलिस कर्मियों को अपने और फिर पत्नी और बच्चों के जन्मदिन के साथ साथ शादी की सालगिरह पर 1 दिन का अवकाश मिलेगा और ये व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इधर आप देखिए, ग्वालियर हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ताओं की नई सूची जारी हो गई है। वहीं आप देखिए, अजमेर उर्स जाने वालों के लिए भी अच्छी खबर आई। रविवार को भी चलेगी हैदराबाद स्पेशल ट्रेन। रतलाम, उज्जैन और नीमच में भी स्टॉपेज होगा। इसके अलावा देखिए, आप मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। लोगो बनाइए, इनाम पाइए। मध्य प्रदेश में 5 लाख रुपए कैश जीतने का एक बड़ा मौका आया है। लेट्स क्रिएट अ लोगो। मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आयोजित ये एक विशेष प्रतियोगिता है और इसमें आपको लोगो डिजाइन करना है और अगर आपका लोगो सिलेक्ट हो जाता है तो प्रथम पुरस्कार स्वरूप आपको 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। transport.mp.gov.in वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर खंडपीठ के आदेश को पलटा। परिवार को आपत्ति नहीं है तो फिर रजिस्ट्री वसीयत के आधार पर मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयत के आधार पर राजस्व न्यायालय सरकारी रिकॉर्ड में नामांतरण कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने माना कि वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन किए जाने को लेकर अर्जी दायर होती है, उसमें परिवार के लोगों की आपत्ति नहीं है तो नामांतरण किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रायपुर में अधिकारियों को ट्रेनिंग मिली। गोपनीयता रखने और समय पर सर्वे पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही आपको बताएं, छत्तीसगढ़ रायपुर में आज से फूड फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन। 27 और 28 दिसंबर को द सिल्वर क्राउन होटल में फूड फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। लखनऊ में सैनिकों को फ्लैट पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। IT सिटी में प्लॉट के दाम घटेंगे। आवास विकास परिषद अब सैनिकों
को सस्ते रेट पर फ्लैट देने वाला है। उन्हें आम जनता से हटकर 5% ज्यादा की छूट दी जाएगी, यानी कि अब उन्हें फ्लैट पर कुल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इधर आप देखिए लखनऊ में कैंसर संस्थान में पैट सिटी जांच की सुविधा मिलेगी, मरीजों को दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। 25 करोड़ की मशीन की खरीद हुई है। लखनऊ के चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी संस्थान से जुड़ा अपडेट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा। मुख्य स्नान पर्वों पर कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, आवास विकास की पुरानी और नई योजनाओं में जमीन के दाम 25% तक कम। अब मकान और फ्लैट का सपना देख रहे लोगों को आवास विकास की योजनाओं में थोड़ा सस्ता और भूखंड फ्लैट मिल पाएगा। अनावर अयोध्या में विटामिन ए कार्यक्रम शुरू हुआ। 3,80,000 बच्चों को खुराक। 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को दिसंबर 2025 तक लाभ मिलेगा। विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। नालंदा में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थानों पर भी आदेश लागू। बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्पेशल क्लास चलेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में इस साल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध बढ़े हैं। रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जिला बनकर उभरा है। राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में पिछले साल से 47% की बढ़ोतरी हुई। ये खुलासा भी हाल ही में जारी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में हुआ है। हरियाणा में बार काउंसिल चुनाव की डेट फाइनल। 17 मार्च को चंडीगढ़ में वोटिंग, 18 तारीख को जिला स्तर पर मॉनिटरिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव मार्च 2026 में आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में हजारों फार्मासिस्टों को सरकार ने राहत दी है। दिसंबर 2026 तक मान्य होंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं होने से फैसला। पंजाब सरकार ने 29 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। स्पेशल सेशन को लेकर भी फैसला होगा। इधर बिहार से बड़ी खबर देखिए, बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनवरी में नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। वहीं बिहार में देखिए आप, बिहार सरकार जमीन निबंधन में धोखाधड़ी रोकने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। अब प्लॉट के निबंधन के समय GIS मैपिंग की जाएगी, जिसमें अक्षांश और देशांतर और तस्वीर अपलोड होगी और ऐसे में सत्यापन आसान होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बिहार की नर्सों के लिए रात भरी खबर आई है। अब मातृत्व अवकाश की अनुमति के लिए मुख्यालय नहीं भेजना होगा आवेदन। अब अवकाश की स्वीकृति राज्य मुख्यालय के बजाय जिला स्तर पर सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक और अति विशिष्ट हॉस्पिटल के निदेशक ही दे देंगे। इधर आपको बताएं, CBSE ने KVS और NVS भर्ती के तहत टियर फर्स्ट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा जनवरी में अलग अलग शिफ्ट में होगी। एग्जाम सिटी पहले ही अलॉट की जा चुकी है। एडमिशन कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले जारी होंगे। इन्फोसिस साल 2026 में 21,000 फ्रेशर्स भर्ती करेगी। 21 लाख रुपए तक का पैकेज देगी। प्रोग्रामर और इंजीनियर के लिए 4 स्लैब में सैलरी बटी है। देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक इन्फोसिस ने फ्रेशर्स की एंट्री लेवल सैलरी भी बढ़ा दी है। कंपनी अगले साल तक 21,000 फ्रेशर की भर्ती भी करेगी और 7 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए तक के पैकेज पर नौकरी मिलेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 367 अंक नीचे रहा, 85,041 पर बंद हुआ। निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट रही और ये 26,042 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव, चांदी अब तक के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 1 किलो चांदी की कीमत 9,124 रुपए बढ़कर 2,28,107 रुपए पर पहुंच गई। सोने की कीमतों में भी तेजी रही। सोना 1,329 रुपए बढ़कर 1,37,956 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। और आइए चलते चलते आपको बताते हैं आज का राशिफल। आज 27 दिसंबर शनिवार को मेष, सिंह, तुला राशि वालों को आर्थिक फायदा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। मिथुन और धनु राशि वालों को बड़ा फायदा होने की संभावना है। मकर और कुंभ राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बनेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। और आप लोगों के लिए जो बड़ा सरप्राइज, कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी क्या यूट्यूब जर्नी रही, शुरू से लेकर अब तक का मेरा यूट्यूब का अनुभव आप लोगों के साथ किया जाएगा शेयर। एक प्रीमियम प्लान में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ और जल्द ही वो लॉन्च होने वाला है, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। उसमें आपको मिलेगी विशेष जानकारी। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।